जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम आप लोग को कारक पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। जो कारक किसी भी एग्जाम में कम से कम 4 से लेकर के और 5 मार्क्स तक एग्जाम में पूछता ही है, ठीक है। आपको गारंटी मैं देता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने का जरूरी नहीं पड़ेगा कारक से लेकर के, क्योंकि इसमें कारक जो भी हम पढ़ाने वाले हैं वो सिर्फ ट्रिक पढ़ाने वाले हैं और वीडियो के अंत में हम आपको ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका हम परिभाषा देख लेते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर लेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए परिभाषा इसका क्या है। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे कारक कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें हमें ये है एग्जाम्पल जो दिया हुआ है क्या कि राम पुस्तक खरीदा, ये श्याम कलम से लिखता है, वह घर में गया, टेबल पर पुस्तक है। अब इसमें कारक का कौन भेद है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो छोड़िए, ये जैसे पर आपको ध्यान नहीं देना है। आइए सबसे पहले हम यहाँ पर आप जान लेते हैं क्या कि कारक का टेबल हम देखेंगे और कारक होता है कितने प्रकार का, ठीक है ना। तो कारक 8 प्रकार का होता है और इसका टेबल हम देख लेंगे। यदि हमको ये टेबल अगर याद हो जाता है अच्छे से तो आप समझिए कि कारक आसानी से आप कोई भी चिन्ह रहेगा और उसके साथ हम पहचान जाएंगे कि ये कारक का कौन सा है, कर्ता कारक है कि कर्म कारक है, कौन सा कारक है, ये हम स्पष्ट से आसानी से हम पहचान जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये चिन्ह होता है क्या, कर्ता ने जीरो, कर्म को होता है, ठीक है, करण से द्वारा होता है, संप्रदान को के लिए होता है, अपादान से होता है, संबंध काके की होता है, अधिकरण में पर होता है, संबंध हे अजी अरे ओजी बहुत सारा होता है, ठीक है ना। अब ये क्या करना है, ये चार्ट को आपको याद कर लेना। ये चार्ट याद करने के बाद हम आप देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि इसका यूज कैसे कैसे होगा, ठीक है ना। इसका यूज कैसे कैसे होगा और कहाँ कहाँ यूज होगा ये चीज़ को हम यहाँ पर अब हम जानेंगे और डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है ना। तो आइए यहाँ क्या है, कर्ता कारक। जो वाक्य में कार्य कर्ता करता है वह कर्ता कारक कहलाता है, ठीक है ना। जैसे इसमें क्या है, विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह इसका क्या होता है, ने होता है। सिर्फ आप विभक्ति चिन्ह याद रखिए कि जिस एग्जाम्पल में आपको ने खाली दिखाई दे देगा ना तो आपको समझ जाना है क्या कि वह कर्ता कारक है। लेकिन थोड़ा सा इसमें भी है, थोड़ा सा उटपटांग देता भी है। उटपटांग क्या देता है, देखिए राम लिखता है, ठीक है ना। राम लिखता है, इसमें लिख कौन रहा है, तो राम लिख रहा है, इसका मतलब इसमें कर्ता ही सारा काम कर रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या कर रहा है, इसमें कर्ता ही सारा काम कर रहा है, क्योंकि अगर राम नहीं होता तो लिखने वाला कौन रहता। तो इसमें पूरा के पूरा भार किस पर जा रहा है, तो कर्ता पर जा रहा है। इसका मतलब हुआ राम ने लिखता है, ठीक है ना। मोहन पढ़ता है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, तो मोहन कर रहा है, मतलब मोहन पर पूरा भार जा रहा है। इसका मतलब मोहन क्या है, तो मोहन यहाँ पर करता है, ठीक है ना। राम ने रोटी खाई, तो यहाँ पर ने विभक्ति चिन्ह आ गया, तो हम समझ जाएंगे सीधा कि वह, ठीक है ना, इसके कर्ता कारक है। इसके बाद जो है इसमें श्याम ने उत्तर दिया, तो इसमें भी ने विभक्ति चिन्ह आ गया। किशोर ने आम खाया, उसने नहाया, इसमें ने आ गया। तो जहां भी यदि आपको ने अगर दिखाई दे देता है तो समझ जाएंगे कि वह क्या है, तो वह एक कर्ता कारक में है, ठीक है। आइए अब हम देख लेते हैं क्या, यहाँ पर कर्म कारक को देखते हैं। देखिए कर्म कारक क्या कह रहा है कि वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक का हम ये याद रखेंगे, अपना डिफिनीशन को याद रखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या आ रहा है कि कर्म का बात कर रहा है, ठीक है ना। तो हम आपको बता दें, देखिए जैसे लिखा रहता है क्या कि राम आम खाता है, क्या है, राम आम खाता है, ठीक है ना। इसमें कर्ता कौन है, क्रिया कौन है और कर्म कौन है, सो आप यहां पर देखेंगे। देखिए राम जो काम करता है, आम खाने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, तो राम के द्वारा, ठीक है ना। खाना क्या है, खाना एक काम है, मतलब क्या है, तो यह एक क्रिया है, ठीक है ना। और आम क्या हो गया, तो यही आम एक हमारा कर्म है। तो कर्म हम क्या कर रहे हैं, तो आम खाने का कर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ये कर्म हो गया, ठीक। तो देखिए राम आम खाता है, इसका मतलब क्या हो गया कि राम आम को खाता है। देखिए इसमें को जो क्या है, इसमें को छुपा हुआ है, इसमें को साइलेंट है, ठीक है ना। तो इस तरह का भी सेंटेंस यदि आपको दिखाई दे देता है जिसमें कर्ता
कर्म और क्रिया रहेगा तो आप आसानी से समझेंगे कि वह कर्म कारक है। वैसे आपको विभक्ति चिन्ह इसमें दिया हुआ है क्या, को दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जिस सेंटेंस में आपको को अगर दिखाई दे देगा आसानी से तो आप सीधा आसानी से समझ जाएंगे कि कर्म कारक है। लेकिन जिसमें अगर विभक्ति को छुपा दिया रहेगा तो आपको इस तरीका से समझना है कि कौन करता है, कौन कर्म है और कौन क्रिया है, ठीक है। तो यहां उदाहरण से हम देखेंगे उदाहरण क्या है। तो उदाहरण क्या है कि राम को जाना चाहिए, तो इसमें को आ गया तो हम समझ जाएंगे आसानी से कि ये कर्म कारक है। क्या है, कर्म कारक है, ठीक है, कर्म कारक है। अब इसके बाद देखेंगे राम को जाना है, इसमें भी को आ गया, लेकिन राम आम खाता है इसमें नहीं है ना, इसमें को छुपा हुआ है, ठीक है ना, इसमें विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ है। लेकिन इसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों दिया हुआ है, जिसमें तीनों दिया रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि वह कर्म कारक है। जैसे देखिए राम ने रावण को मारा, ठीक है ना, रावण को मारने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, इसलिए इसमें को विभक्ति चिन्ह है। इसमें ने साइलेंट हो गया, ने से हमको लेना देना नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, वह पुस्तक पढ़ता है, इसमें भी क्या आ गया, वह पुस्तक पढ़ता है। वह कौन है, वह एक कर्ता है, इसमें वह कोई व्यक्ति होगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो गया, इसका मतलब क्या आ गया, वह पुस्तक को पढ़ता है। देखिए वह क्या है, वह करता है, पढ़ना क्या है, एक काम है मतलब क्रिया है, और पुस्तक क्या है, पुस्तक हमारा कर्म है, इसलिए क्या हो गया, ये कर्म कारक में आ जाता है, ठीक है ना। सीता फल खाती है, जिस तरह से राम आम खाता है उस तरह से हो गया क्या, सीता फल खाती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सीता फल को खाती है, ठीक है, इसलिए कर्म कारक हो गया। राम रोटी खाता है, ठीक है ना, राम रोटी खाता है, इसका मतलब राम रोटी को खाता है, ठीक है ना, तो कर्म कारक हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्या, करण कारक पर चलते हैं, ठीक है ना। अब वीडियो में लगातार बने रहेंगे, वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है तो इसे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करते चलेंगे। देखिए करण कारक क्या कह रहा है कि वह साधन जिससे क्रिया होती है वह करण कारक कहलाता है, ठीक है ना। वह साधन, साधन इसमें साधन का मतलब समझ रहे हैं ना, कि कोई भी काम, जैसे यहां पर क्या होगा कि राम कलम से लिखता है, ठीक है ना। तो आप ये बताइए कि अगर मेरे पास कलम नहीं रहेगा तो हम लिखेंगे किससे, तो ये लिखने का एक साधन क्या है, तो हमारा कलम है, ठीक है ना। आपको जिसमें लग जाएगा कि कोई विभक्ति चिन्ह भी अगर नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन अगर उसमें हमको लगेगा कि नहीं कि ये बिना साधन के कोई काम नहीं हो सकता है, ठीक है ना, तो अगर साधन से वो काम हुआ है तो हम समझेंगे कि वह करण कारक है। वैसे विभक्ति चिन्ह होता है से और के द्वारा, आपको जहां भी दिखाई दे देगा तो आप आंख मूंद करके मार दीजिएगा करण कारक। तो आइए उदाहरण से हम लोग समझते हैं। देखिए उदाहरण क्या कह रहा है, उदाहरण यहां पर कह रहा है कि वह कलम से लिखता है। देखिए लिखने का काम क्या है, कलम है, ठीक है ना। तो यहां कलम एक क्या है, कलम एक साधन है, ठीक है ना, एक साधन है। अगर कोई कहेगा कि वह बस से स्कूल जाता है तो वह साधन क्या है, साधन हमारा पास बस है, क्योंकि हम बस के द्वारा स्कूल जाते हैं, बस से स्कूल जाते हैं, ठीक है ना। देखिए वह साइकिल से जाता है, वह साइकिल से जाता है जहां कहीं जाए, लेकिन एक साधन है उसके पास, साइकिल है, जिससे कि वह साइकिल से जाता है, ठीक है ना। तो जहां पर भी आपको साधन की अगर बात किया जाएगा ना तो आपको समझ जाना है सीधा सीधा कि वह करण कारक ही होगा, ठीक है ना। और वैसे तो आप जान ही रहे हैं कि विभक्ति चिन्ह से और आपको द्वारा जहां पर भी आपको दिखाई दे देगा ना तो आप समझ जाइए अपना कि वो करण कारक ही है। देखिए तो इसमें भी से है, चाकू से काटा जाता है, श्याम चाकू से काटता है, कुछ भी काटे लेकिन चाकू है, काटने का साधन क्या है, तो चाकू है। तो ये साधन का बात इसमें भी हो रहा है, लेकिन से अब विभक्ति चिन्ह है, के द्वारा भी इसमें विभक्ति चिन्ह है। तो जहां पर भी आपको से और द्वारा विभक्ति चिन्ह दिखाई दे तो आप समझिए अपना कि वह क्या है, तो वह एक करण कारक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, हम लोग संप्रदान कारक में चलते हैं। संप्रदान कारक के देखिए डिफिनीशन है कि जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए वह संप्रदान कारक कहलाता है, ठीक है ना। आपको इसमें विभक्ति चिन्ह को और के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना। यदि आपको विभक्ति चिन्ह नहीं दिया रहता है तो संप्रदान कारक कैसे पहचानेंगे, तो संप्रदान कारक हम तब पहचानेंगे जब हमको लगेगा नहीं कि हम कोई वस्तु किसी व्यक्ति को हम दे रहे हैं, ठीक है ना, किसी व्यक्ति के लिए कुछ दिया जाए तो हम समझ जाना है सीधा कि वह संप्रदान कारक हो रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर हम चलेंगे, उदाहरण से चलेंगे, ठीक है ना। विभक्ति चिन्ह आप पते हो गया ना कि को और के लिए होता है, ठीक है ना, संप्रदान कारक का। देखिए तो यहां पर क्या था, संप्रदान था,
संप्रदान कारक। तो आप है ना, को और के लिए ये इसमें क्या है, तो विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कहा, उसने राम के लिए मिठाई लाया। ठीक है, उसने राम के लिए मिठाई लाया, इसका मतलब देखिए किसको लिए, तो किसी को देने के लिए लाया ना, जब देने के संबंध में होगा, उसने राम के लिए मिठाई लाया, उसने कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो आपको विभक्ति चिन्ह भी के लिए अगर जहां भी कहीं दिखाई दे देगा तो संप्रदान कारक हो जाएगा। देखिए सीता गीता को पुस्तक दी, यहाँ देखिए देने का काम किया जा रहा है, जब भी देने का भी काम किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, उसे विभक्ति चिन्ह को आ गया इसमें। देखिए श्याम के लिए यह खिलौना है, खिलौना है, ऐसे होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया ना कि के लिए विभक्ति चिन्ह भी इसमें आ गया। गरीब को धन दीजिए, देखिए को यहाँ भी देने का काम हो रहा है और विभक्ति चिन्ह भी को आ रहा है। गरीब के लिए वस्त्र लाया, ठीक है ना, गरीब के लिए वस्त्र लाया, किसके लिए आप लाए हैं, तो गरीब को देने के लिए वस्त्र लाए, और कोई से भी विभक्ति चिन्ह इसमें के लिए आ गया है। अगर विभक्ति चिन्ह को और के लिए जहां भी कहीं दिखाई दे देगा तो आप समझ जाइए संप्रदान कारक। और इसे विभक्ति चिन्ह अगर नहीं दिया हुआ है, आपको लगे कि नहीं कोई वस्तु किसी के लिए किसी को देने के लिए लाया गया है, तो आप यूं ही भी समझ जाइएगा इसमें कि संप्रदान कारक है। ठीक है ना, अब आगे हम चलते हैं क्या, अपादान कारक में चलते हैं। देखिए अपादान कारक क्या कह रहा है कि जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। ठीक है ना, देखिए इसमें दो चीज आपको जानना जरूरी है। एक हम आपको क्या बताए थे, करण कारक, और एक यहाँ क्या आ गया, अपादान आ गया, अपादान आ गया। दोनों में विभक्ति चिन्ह क्या है, से है, और इसमें भी से है। अब समझिए करण कारक में विभक्ति चिन्ह जो होता है ना, उसमें से तो लगा हुआ रहता है, लेकिन वह साधन के लिए है। जैसे देखिए क्या था कि वह क्या था, वह चाकू से काटता है। ठीक है ना, वह चाकू से काटता है, तो देखिए यहाँ साधन का प्रयोग कर रहा है। ठीक है ना, और यहाँ अपादान कारक जो है ना वो अलगाव के लिए होता है, भय के लिए होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या, जैसे एग्जांपल देखिए, पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता गिरा, देखिए पेड़ से पत्ता गिरा। अब जो पत्ता गिर गया वो पेड़ में कभी भी जा सकता है, पेड़ में कभी भी लग सकता है, नहीं लग सकता है, मतलब वो अलग पूर्ण रूपेण वो हो गया। ठीक है ना, इस तरह से सेंटेंस जब रहेगा अलगाव के लिए जो है ना उस अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। लेकिन विभक्ति चिन्ह दोनों का, अपादान कारक और करण से, ये दोनों का विभक्ति चिन्ह क्या है, से ही है। लेकिन करण कारक में किसके लिए होता है, तो साधन के लिए प्रयोग होता है। अब समझिए वो अलगाव के लिए नहीं है, वो साधन के लिए, लेकिन अपादान कारक में अलगाव के लिए है। जैसे देखिए राम घर से स्कूल जाता है, तो घर से स्कूल चला गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि घर से राम जो है ना स्कूल गया तो वो क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है ना, वो जितना भी मीटर की दूरी पर रहे, लेकिन वो कुछ ना कुछ क्या हो गया, तो अलगाव हो गया। अब हम और एग्जाम्पल देखेंगे, और एग्जाम्पल क्या है, वह अपने क्लास से बाहर गया, वो क्लास से बाहर चला गया, मतलब वो क्लास से क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, छत से बंदर कूदा, छत से बंदर क्या हो गया, तो कूद गया, तो ये अलगाव का बात हो गया। तो जहां भी अलगाव, भय, डर, ये सब का बात अगर किया जाएगा ना, तो आपको समझ जाना है कि वो अपादान कारक है। ठीक है, आगे हम चलेंगे, अब संबंध कारक में चलते हैं। देखिए संबंध कारक क्या कह रहा है यहाँ पर हमें, कि जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध का पता चले वह संबंध कारक कहलाता है। इसे विभक्ति चिन्ह क्या होगा, का, के, की, इसका विभक्ति चिन्ह होता है। ठीक है ना, और संबंध के मतलब जान ही रहे हैं ना, वह मेरा लड़का है, वह मेरा लड़का है, इसमें विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ है, लेकिन वह मेरा लड़का है इसका मतलब क्या है, मेरा संबंध उससे जुड़ा हुआ है ना, हम संबंध बता रहे हैं कि वह मेरा लड़का है। ठीक है ना, वह मेरा कलम है, वह मेरा कलम है, ये संबंध हम बता रहे हैं। तो जहां भी संबंध का अगर बात किया जाएगा तो आपको समझ जाना है कि संबंध कारक है, विभक्ति चिन्ह वहां पर रहे या नहीं रहे। ठीक है ना, वैसे विभक्ति चिन्ह आप याद रखिए, जिससे कि आपको आसानी थोड़ा सा होगा पहचानने में, का, के, की, को। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर समझेंगे। हम यहाँ पर क्या है कि रहीम का मकान छोटा है, देखिए का आ गया, और इसे रहीम को मकान से क्या है, अपना संबंध है। ठीक है ना, ये राम का भाई है, राम का भाई है, राम से संबंध है, तभी तो राम का भाई है वो। वैसे भी का, इसमें विभक्ति चिन्ह आ गया। देखिए मेरी लड़की है, इसमें विभक्ति चिन्ह क्या है, छुपा हुआ है, यहाँ आप कंफ्यूज कर जाएंगे, लेकिन मेरी लड़की है यहाँ संबंध बता रहा है। ठीक है ना, ये श्याम के बेटे है, इसमें भी विभक्ति चिन्ह आ गया, काके की, जहाँ भी कहीं दिखाई दे देगा। ठीक है ना, रहीम की कोठरी है, इसमें भी जहाँ भी कहीं काके की विभक्ति चिन्ह
दिखाई दे देगा तो आपको सीधा सीधा अपना समझ जाना है कि वह जो है ना वो क्या है, तो एक संबंध कारक है, ठीक है ना। और इसी तरीका से हम लोग चलेंगे क्या, अब अधिकरण कारक पर चलते हैं। तो देखिए अधिकरण कारक क्या कह रहा है, जिससे क्रिया का आधार जाना जाए उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे में और पर, इसका विभक्ति चिन्ह होता है, जहाँ पर भी में और पर, ठीक है ना, में और पर जो है कि हमको दिखाई दे देगा तो अधिकरण कारक होता है। लेकिन एक आधार बताया है, जैसे कहा जाएगा क्या कि मैं धरती पर खड़ा हूँ, मैं धरती पर खड़ा हूँ। अब बताइए कि धरती पर मतलब मुझे खड़ा होने का आधार क्या है, तो धरती है। और इसमें भी क्या आ गया कि मैं धरती पर खड़ा हूँ, तो पर इसमें क्या आ गया, विभक्ति चिन्ह आ गया। तो जहाँ पर भी में और पर विभक्ति चिन्ह आ जाएगा तो आप समझिए कि वह अधिकरण कारक है। तो जैसे उदाहरण से हम लोग समझते हैं, देखिए उदाहरण क्या कह रहा है, उदाहरण कह रहा है क्या कि राम अपने घर में बैठा है, तो देखिए में आ गया, ठीक है। लड़की घोड़े पर बैठी है, देखिए पर आ गया विभक्ति चिन्ह। टेबल पर पुस्तक है, पर विभक्ति चिन्ह आ गया। घर में बिल्ली है, में विभक्ति चिन्ह आ गया। तो जहां पर भी में और पर विभक्ति चिन्ह दिखाई दे देगा, में और पर जहां भी कहीं विभक्ति चिन्ह दिखाई दे देगा तो आप सीधा समझिए कि वह क्या है, वह अधिकरण कारक है, ठीक है ना। तो इसमें हमको लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होता होगा, ठीक है ना। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखिए अब आगे क्या है कि संबंध कारक है, ठीक है ना। संबंध कारक इसमें बता रहा है क्या कि जिससे किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए वह क्या हो जाएगा, तो संबोधन कारक हो जाएगा। दोस्तों यह जो है कि 10th क्लास हो या 12th क्लास हो या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, इसमें कम से कम 3 से 4 मार्क्स आपको पूछता ही है, ठीक है ना। तो आइए अब हम देखते हैं क्या ऐसे संबोधन कारक क्या है। संबोधन कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होगा, हे, अरे, अजी, ओजी, ठीक है ना। अब देखिए आपको संबोधन कारक पहचानने का एकदम आसान सा ट्रिक है। आसान सा ट्रिक क्या है, जहाँ पर आपको एक्सक्लेमेटरी साइन विस्मयादि बोधक का चिन्ह अगर जहाँ भी कहीं दिखाई दे देगा ना हमको, तो आपको समझ जाना है कि वह संबोधन कारक है, ठीक है ना। नहीं तो हे, अरे, ओजी, अजी ऐसा अगर दिखाई दे देता है तो भी हम समझेंगे क्या है, वहाँ पर वो संबोधन कारक है। तो जैसे देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल से चलते हैं कि देखिए एग्जाम्पल उदाहरण है, इसमें क्या कर रहा है, हे राम दया करो। इसमें क्या आ गया, देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया कि नहीं, विस्मयादि बोधक आ गया। तो जहाँ भी विस्मयादि बोधक दिखाई दे देगा ना तो आप सीधा आसानी से समझेंगे क्या है कि वह संबोधन कारक है। और इसे विभक्ति चिन्ह आना चाहिए। देखिए हे राम, देखिए हे इसमें विभक्ति चिन्ह आ गया। देखिए हे भगवान, हे इसमें विभक्ति चिन्ह आ गया। ओ जी सुनते हो, देखिए ओ जी इसमें क्या आ गया, विभक्ति चिन्ह आ गया, विभक्ति चिन्ह आ गया। अरे भाई जल्दी आओ, ठीक है ना। अरे इसमें क्या आ गया, इसमें विभक्ति चिन्ह आ गया। और विभक्ति चिन्ह के साथ साथ इसमें क्या आना चाहिए, विस्मयादि बोधक आना चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको जब तक वीडियो ये समझ में नहीं आ जाता है कारक, तब तक दोस्तों आप वीडियो को देखेंगे और लाइक भी करते रहेंगे, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने का आवश्यकता तो खैर नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।